हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस लेक्चर सीरीज़ में मैं प्रज्ञा सिंह आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। HTML लेक्चर सीरीज़ हम पढ़ रहे थे। आइए HTML लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी सीख ली और अनऑर्डर लिस्ट बनानी सीख ली। ठीक है, अब हम वापस से ऑर्डर लिस्ट में आते हैं ताकि हम ऑर्डर लिस्ट के आगे और भी कई सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपल है, यहाँ पे UL लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, O लिख दीजिए। सॉरी, 0 लिखा हो गया। यहाँ पे आप OL कर दीजिए। इट मीन्स आप बता रहे हैं कि हमारी ये लिस्ट कौन सी है, इसको तुम ऑर्डर में चेंज कर दो। ठीक है, अब मैंने इसको कंट्रोल S की सहायता से सेव किया है, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश किया है, तो देखिए ऑर्डर लिस्ट तैयार हो चुकी है। मेरे पास 1 2 3 फॉर्म में लिस्ट तैयार हो चुकी आ चुकी। ठीक है, अब बात ये है कि ऑर्डर लिस्ट जब मैंने दिया OL, तो जो ऑर्डर आया वो सिर्फ 1 2 3 का आया है ना, जबकि ऑर्डर तो कई तरीके से हो सकता है। मतलब 1 2 3 4 ना होते हुए स्मॉल ABCD हो सकता है, कैपिटल ABCD हो सकता है, रोमन लेटर्स में 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके की सीरीज हम यूज कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट तरीके की सीरीज हम अपनी ऑर्डर लिस्ट में कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जब मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे OL लिखा हुआ है ना, OL टैग लिखा हुआ है, तब बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक 1 2 3 के फॉर्म में मेरी ऑर्डर लिस्ट तैयार हो रही है। ठीक है, लेकिन मुझे अब ये ऑर्डर लिस्ट चाहिए ABCD के फॉर्म में। ठीक है, सपोज स्मॉल ABCD के फॉर्म में मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऑर्डर लिस्ट जहाँ मैंने लिखा हुआ टैग में, यहाँ पे टैग के अंदर जाऊंगी। ठीक है, OL टैग के अंदर में गई, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा टाइप। ठीक है, टाइप, देन लिया इक्वल, और इक्वल के बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स में मैंने लिख दिया स्मॉल a। सपोज क्योंकि मुझे स्मॉल ABCD के फॉर्म में डाटा चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, टाइप इक्वल्स टू, और उसके डबल कोट्स के अंदर लिखा है मैंने a, स्मॉल a। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सेव किया मैंने प्रोग्राम अपना। सेव करने के बाद आउटपुट देखा तो आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये एक स्मॉल डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगे। एक मिनट, अब लगे डबल इन्वर्टेड कोट्स, और यहाँ पे मैंने लिखा a। ठीक है, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए वो क्या, डबल इन्वर्टेड कोट्स नहीं आए थे। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कोट्स में मैंने A लिखा है, और डबल इन्वर्टेड कोट्स में A लिखने के बाद मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद देखिए आपके सामने इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। कैसे फॉर्म में दिख रहा है, स्मॉल ABCD के फॉर्म में। यदि मुझे कैपिटल चाहिए तो यहाँ पे मैंने स्मॉल a लिखा है, उस जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटल A। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मुझे पहली बार ही ये चीज़ें मेंशन करनी, मुझे जिस टाइप का भी ऑर्डर चाहिए वो चीज़ मुझे OL के टाइप के अंदर सिर्फ मेंशन करना है। उसके बाद LI के द्वारा ऑटोमेटिक वो टाइप आता चला जाएगा। ठीक है, अब मैंने कैपिटल A लिया तो कैपिटल A कैपिटल B टाइप की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले सेव करती हूँ इनपुट को, और आउटपुट में जाके रिफ्रेश करती हूँ। देखिए कैपिटल ABC के फॉर्म में डाटा आ चुका है, सॉरी जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। अब मुझे रोमन लेटर्स में चाहिए, तो रोमन लेटर्स के लिए A के बदले यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, I। ठीक है, I जैसे मैं लिखा, कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करके देखती हूँ। देखिए जो रोमन लेटर है, स्मॉल रोमन लेटर, उन स्मॉल रोमन लेटर में आपकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। और यदि आपको कैपिटल रोमन लेटर चाहिए तो आप यहाँ पे कैपिटल I मेंशन कीजिए, और कैपिटल I मेंशन जैसे ही करेंगे वैसे ही देखिए रिफ्रेश करते ही देखिए इस तरीके से आपके सामने लिस्ट मेंशन हो चुकी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे आप कोई भी लिस्ट तैयार कर रहे हो, आपने रोज लोटस फ्लावर लिखा, ठीक है, ये क्या एक ऑर्डर में यानी 1 2 3 4 से शुरू हो रही है ना। आपने देखा था सिर्फ ओके, आपने देखा था सिर्फ और सिर्फ आपने OL के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने OL दिया था। देखिए मैं दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है, अब मैं OL पे वापस आ जाती हूँ, तब मैं आगे की चीज़ बताती हूँ। मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने रिफ्रेश कर दिया 1 2 3। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 2 3 से, या सॉरी 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरीज की, 1 से। रोमन लेटर्स यूज किया तो उसमें भी स्मॉल आई, मतलब स्मॉल आई या कैपिटल आई, वो भी कहा जाए तो कहाँ से, 1 से शुरुआत है। ABCD दिया आपने, टाइप A दिया तो ABCD से शुरुआत है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी जो लिस्ट है वो 1 से स्टार्ट ना होते हुए
किसी अन्य नंबर से स्टार्ट हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ ये मेरी लिस्ट है जो 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से ना स्टार्ट होते हुए ये स्टार्ट हो नंबर 4 से, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, OL के अंदर जाऊँगी और OL टैग के अंदर मैं लिख दूँगी स्टार्ट इक्वल्स टू, मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, सपोज मुझे 4 नंबर से स्टार्ट करनी है, मैंने 4 लिख दिया, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करके रिफ्रेश किया, देखिए लिस्ट जो है वो मेरी 4 से स्टार्ट हो चुकी है। ओके ना, अब मैं इसको बता देती हूँ टाइप, ठीक है। ये हमने नॉर्मल देख लिया जो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 देते ही, तो उसमें स्टार्ट लिख दिया। अब यदि मैं इसको स्मॉल a कैपिटल A के द्वारा प्रिंट करवाना चाहती हूँ, यानी ABCD की सीरीज में प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो मेरी लिस्ट शुरू हो वो उसमें D से शुरू हो, यानी चौथे नंबर से शुरू हो। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ टाइप इक्वल्स टू और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिखा कैपिटल A सपोज, देन इसको मैंने सेव किया अपने प्रोग्राम को, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, D से, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। सेम चीज आप स्मॉल a में कर सकते हो, यदि D से नहीं चाहते, आप किसी अन्य नंबर से चाहते हो तो आप अन्य नंबर भी दे सकते हो। सपोज आपने लिखा, सपोज अब मुझे चौथा नंबर ना लेते हुए मुझे सपोज 8वां नंबर चाहिए, है ना, जो भी मेरा ABCD में 8 नंबर से वहां से शुरुआत हो जाएगी, एक या देखिए HIJ से शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। यदि आपको रोमन लेटर्स में चाहिए इस तरीके के नंबर की 8 से शुरुआत हो तो स्मॉल I लिख दिया मैंने। सेम यदि कैपिटल लेटर आप चाहते हो तो आप कैपिटल लेटर्स मतलब कैपिटल वाले रोमन लेटर की कैपिटल I भी यहाँ लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए डाटा कहाँ से शुरू हुआ, मेरा 8 नंबर से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज होती है ऑर्डर लिस्ट में। सेम इसी तरीके से बनती है अनऑर्डर लिस्ट। अब हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट को भी हम डिफरेंट प्रकार से किस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने ऑर्डर लिस्ट लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप सबसे पहली बात तो ऑर्डर लिस्ट को ये पूरी हटा दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम अनऑर्डर लिस्ट अब देखने जा रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट को हम डिफरेंट प्रकार से कैसे देख सकते हैं। तो अनऑर्डर के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे UL, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। और यहाँ पे आपने OL क्लोज किया था, यहाँ पे आपको क्या क्लोज करना होगा, UL क्लोज करना होगा, ठीक है। देन सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद रिफ्रेश कीजिए तो देखिए अनऑर्डर लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। और अनऑर्डर लिस्ट में रोज, लोटस, सनफ्लावर लिखे हुए आ रहे हैं। और बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या बना के देती है, आपको बुलेट के साइन बना के देती है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 देती है, और अनऑर्डर लिस्ट बाय डिफॉल्ट बुलेट, ये जो साइन आपको दिख रहे हैं गोल जो आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या बुलेट साइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बुलेट साइन देती है। तो सेम जैसे आपने ऑर्डर लिस्ट के डिफरेंट प्रकार से शो करवाई थी, ऐसे अनऑर्डर लिस्ट को भी आप डिफरेंट प्रकार से शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट को कैसे करवा सकते हैं। सेम तरीका है, यह जैसे आप UL के टैग के अंदर लिखते हैं ऐसे ही आपको UL टैग के अंदर लिखना होगा, ठीक है। आपने ऑर्डर लिस्ट में किस में लिखा था, OL टैग के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या इसमें लिखना होगा, UL टैग के अंदर, ठीक है। UL टैग के बाद स्पेस दीजिए। स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखिए टाइप, ठीक है। अब आपको कौन से टाइप में चाहिए, आपको सपोज सर्कल चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया सर्कल, ठीक है। देखते हैं क्या सर्कल फॉर्म में आता है। कंट्रोल S के द्वारा सेव किया मैंने इसको, सॉरी टाइप के बाद मैंने इक्वल का साइन ही लगाया है, लगा दिया है, टाइप इक्वल्स टू देन सर्कल, ठीक है। कंट्रोल S की सहायता से सेव किया है। देन आउटपुट में रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए सर्कल आ चुके हैं। मैं आपको जूम करके बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से दिख जाए डेटा, ठीक है। देखिए सर्कल आ चुके, इसके पहले बाय डिफॉल्ट क्या थे, बुलेट्स थे, ठीक है। सेम सर्कल आए। यदि मैं इसको कोई और चिन्ह में चाहती हूँ, सपोज मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर लिख के सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, देखिए स्क्वायर आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे आपने ऑर्डर लिस्ट को डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हो, ऐसे आप अनऑर्डर लिस्ट को भी डिफरेंट तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं
लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हैं। कई बार क्या होते हैं, नेस्टेड लिस्ट की भी हमको आवश्यकता पड़ती है। नेस्टेड लिस्ट यानी होती है लिस्ट के अंदर हम लिस्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम को ऑर्डर लिस्ट में सेट कर दूंगी, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर लिस्ट के थ्रू लिस्ट बनानी सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए ऑर्डर लिस्ट में सेट कर दिया है ऑलरेडी अपना इनपुट, और मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। तो क्या कारण है, मैंने अच्छा सॉरी यहाँ पे सेव नहीं किया, यहाँ पे इसको सेव करती हूँ। देन यहाँ पे 1 2 3 4 आ चुके, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने फ्लावर्स लिखा हुआ है, ठीक है। हेडिंग लिखी हुई है, सपोज हेडिंग भी मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हेडिंग कर देती हूँ टाइप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब जैसे कि सपोज यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में आपने सबसे पहले लिस्ट कौन सी दे रखी है, रोज। अब देखिए रोज जो आपके पास फ्लावर होते हैं, रोज फ्लावर, वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं ना। आपने देखा ओके, आपने देखा होगा वाइट रोज, येलो रोज, और भी कई सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे अब रोज की लिस्ट बनानी है इसी के अंदर, है ना। एक लिस्ट तो बनी हुई है 1 2 3 4, इसी के अंदर मुझे रोज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप भी मुझे बताना है। तो उसके लिए मुझे लिस्ट के अंदर लिस्ट बनानी होगी, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए लिस्ट बनाने के लिए रोज होगा, और रोज के बाद से यानी उसकी अगली लाइन से हम रोज डिफरेंट टाइप ऑफ रोज की लिस्ट चालू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, अब फिर से लिस्ट बनेगी, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनेगी। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने का सेम तरीका है। आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा यहाँ पे OL, ठीक है, OL। अब देखिए जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही तो हम सेम ऑर्डर से नहीं बनाते, जैसे 1 2 3 ऑलरेडी मेन हमारे ऑर्डर है। तो अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनेगी तो रोज के जो टाइप है वो मैं किसमें बनाऊंगी, फॉर एग्जांपल ABCD में बना सकती हूँ, रोमन लेटर्स में बना सकती हूँ। सेम 1 2 3 4 में बनाना जो है वो सही नहीं लगता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बना नहीं सकते, लेकिन बनाते तो वो कंफ्यूजिंग ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डिफरेंट ऑर्डर लेती हूँ, और वो लेती हूँ आपका ABCD, ठीक है। तो रोज ऑर्डर लिस्ट के अंदर गए, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप इक्वल, देन यहाँ पे मैंने लिख दिया A, ठीक है। अब A लिखने के बाद अब सेम तरीका, अच्छा देखिए इसको एक चीज और होती है, हमें अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा सेटिंग ऑर्डर में बनाना चाहिए। सेटिंग ऑर्डर में यानी कि देखिए जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग लगा हुआ है, बॉडी के बाद H1 टैग लगा हुआ है, फिर क्या हुआ, हमारा ऑर्डर लिस्ट चालू हो चुकी है, ठीक है। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर दें, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के बाहर लिस्ट आई है, लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पेस मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर अगली लिस्ट आई है, तो इसको थोड़ा सा हम इस लिस्ट के थोड़ा सा और इनसाइड लेकर चलते हैं, ताकि हमको प्रॉपर तरीके से अपना डाटा दिखता चला जाए, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट फॉर्म बोलते हैं। यानी आप अपने प्रोग्राम को हमेशा क्या इंडेंट फॉर्म में हमको थोड़ा सा लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि हमको प्रोग्राम अच्छा समझ में आ जाए। अब देखिए ऑर्डर लिस्ट और यहाँ भी ऑर्डर लिस्ट है, दो ऑर्डर लिस्ट हो गए, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। जैसे आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका प्रोग्राम सही इंडेंट होगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी अपने प्रोग्राम की कोडिंग की, ठीक है। तो आपने रोज से, अब रोज के अंदर मैं लिस्ट बनाने जा रही हूँ, तो आपको फिर से ऑर्डर लिस्ट देना होगा, आपको बताना होगा हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं, और आपने क्या लिख दिया, A लिख दिया। देन इसके अंदर फिर से एक और लिस्ट है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और यहाँ पे लिखे LI, ठीक है। LI लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए आप, जैसे आपने लिख दिया रेड रोज, आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं रोज। LI टैग को क्लोज करिए, ठीक है। देन सेकंड दे दीजिए आप LI के अंदर आप दे दीजिए वाइट रोज, ठीक है। देन LI टैग को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए सपोज मुझे 2 ही लिस्ट बनानी है ना, 2 ही टाइप बताने हैं रोज के, तो जो लिस्ट के अंदर लिस्ट में बनाने जा रही हूँ रेड रोज और वाइट रोज जो मैंने लिखा, ये लिस्ट मेरी बंद होगी, तो मैंने यहाँ पे OL को क्लोज कर दिया, ठीक है। देखते हैं लिस्ट मेरी किस तरीके से बनी। Ctrl+S किया, Ctrl+S की सहायता से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट मेरी मेंटेन हो चुकी है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जैसे कि आपने देखा कि रोज होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोटस के भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो यदि हमें देखना है तो देखिए इसके लिए भी मैं लिस्ट बना देती हूँ।
देखिए अब हम नीचे आते हैं, OL बंद कर दिया, रोज की लिस्ट मैंने बंद कर दी। अब हम लोटस के बाद बनाना चाहते हैं, तो लोटस के बाद अगली लाइन पे आइए, ठीक है। और यहाँ पे अब आप दूसरी लिस्ट बना दीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्डर लिस्ट ही बना सकते हैं, आप इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोई सा भी टाइप मेंशन कर सकते हैं। तो इसके रोस्ट में मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट को नेस्टेड करके बताया था, इसमें मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट को नेस्टेड करके बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया UL अनऑर्डर लिस्ट के लिए, क्योंकि देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट बन रही है, ठीक है। तो सेम चीज फॉलो करनी है, आपको लिस्ट ही बनानी है, ठीक है। तो लोटस के बाद लिस्ट बनानी है, तो आपने UL दे दिया, ठीक है। अब UL में आप डिफरेंट टाइप इसका देना चाहें, जो मैं आपको सिखा चुकी, देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज बुलेट ही चल जाएंगे, क्योंकि मेरे ऑर्डर तो 1 2 3 फॉर्म में है, ठीक है। तो मैंने UL ले लिया, LI टैग लगा दिया। LI टैग के बाद सपोज हमारा कौन सा होता है, अमेरिकन लोटस होता है, एक अमेरिकन लोटस होता है। LI टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। लोटस के और भी टाइप होते हैं, एक होता है आपका लोटस जिसका नाम होता है ब्लू स्टार, ठीक है। तो LI टैग का यूज कीजिए, देन यहाँ पे लिख दीजिए ब्लू स्टार, देन LI टैग को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। देन कंट्रोल एस की सहायता से मैंने सेव कर दिया है। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लोटस के अंदर जो मैंने लिस्ट बनाई है अनऑर्डर लिस्ट, उसमें देखिए अमेरिकन लोटस, ब्लू स्टार और सनफ्लावर, जो कि मेरा मेन फ्लावर के लिस्ट में था, है ना। ये लोटस का टाइप नहीं है, मेन फ्लावर के लिस्ट में था, लेकिन ये भी नेस्टेड लिस्ट में आ चुका है, ठीक है। क्यों आ चुका है, क्योंकि मैंने गलती क्या करी, ब्लू स्टार के बाद, ब्लू स्टार एक लोटस का टाइप है, और इसके बाद मुझे नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट को बंद करना था, यानी UL टैग जो यहाँ पे मैंने शुरू किया है, इस UL टैग को मुझे क्लोज करना था, मैंने क्लोज नहीं करा, तो सनफ्लावर भी उसने इसी लिस्ट में तैयार करके दे दिया, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कंप्यूटर एक मशीन है, जैसा जैसा आप इसको डाटा बताते जाओगे, जैसे जैसे आप इसको निर्देश देते जाओगे, वैसा वैसा ये निर्देशों को फॉलो करता जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करिए, UL लिस्ट को क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल S। ये गलती मैंने जानबूझ के की थी, ताकि आपको समझ में आए कि आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, एग्जाम में प्रॉपर बना के आना है आपको कोडिंग, देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, और हम इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।